हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आज हो गए और आज हम डिस्कस करेंगे अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से पोल भी जनरेट किए थे और पोल के जो आंकड़े हैं उसमें जो हमने सर्वे किया था उसके आंकड़े भी हम डिस्कस करेंगे कि आंकड़े क्या बोल रहे हैं। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हालांकि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके भी जो आंकड़े हैं सर्वे के उसको भी हमने चेकआउट किया था और उन सभी आंकड़ों को हम कंसिडर करके आज हम कट ऑफ के एनालिसिस करेंगे। तो हमारा एक पोल ये था हमारे टेलीग्राम ग्रुप रामसन एमपीएससी में। ज़्यादातर लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लगभग 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो ज़्यादा हो गए होंगे। तो इसमें हमने पोल एक क्रिएट किया था कि एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स में यहाँ पे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे हालांकि बहुत सारे बच्चों ने 80 से अधिक का टिक किया हुआ है। हालांकि कई सारे लोग उस समय इस पोल में पार्टिसिपेट कर चुके थे जिस समय एमपीपीएससी एग्ज़ाम हुआ ही था। तो ज़्यादा लोगों ने अपने आंसर की के साथ मैच किए नहीं थे और तभी पोल में बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर दिया था। तो देखा जाए तो उस समय की बात और थी, क्योंकि जब तक आप आंसर किए मैच ना करो तो लगता है कि बहुत सारा सही है, लेकिन जब आंसर की से मैच कर लो तो जब लगता है कि हाँ नहीं अब तो कम हो गया। तो उस समय कंडीशन थी, इसलिए अब जो है इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसमें क्लैरिटी थोड़ी कम आ रही है। फिर हमने एक यूट्यूब में पोल क्रिएट किया था जिससे पूछा था कि आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी बल्क में जो बच्चों ने लगाया था 65 से 70 और 70 से 75 के जो क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस में अधिकांश लोगों ने टिक किया था। 75 से 80 में संख्या धीरे धीरे घटने लग गई थी, मोर देन 80 में संख्या और भी कम हो गई थी। बाकी प्लेटफॉर्म में भी जो हमने देखा है, बाकी कोचिंग के प्लेटफॉर्म में वहाँ पर जो हमने देखा है वहाँ पर भी 65 से 70 और 70 से 75, बहुत ज़्यादा तो 75 से 80 के बीच में मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं। 80 से ऊपर की संख्या बहुत ही निग्लेजिबल है और देखें तो 85 से ऊपर की तो संभावना बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखें तो जो कट ऑफ कितना हो सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, देखो इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी कम है। इस बार केवल हमारे एमपीपीएससी में 110 वैकेंसीज थी। हाउ 110 वैकेंसी और 110 वैकेंसीज थी। हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी काफ़ी कम थे। इस बार तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एग्ज़ाम में, 1,80,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी लास्ट ईयर की तुलना में काफ़ी कम थे, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी आधी से ज़्यादा कम हो गई थी। क्योंकि पिछली बार देखो 230 प्लस कुछ वैकेंसीज थी 2023 के एग्ज़ाम में, लेकिन इस पर 2024 के एग्ज़ाम में 110 वैकेंसीज हैं। हालांकि वैकेंसीज बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के बाद में इसके रिजल्ट आने तक वैकेंसी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो अभी उम्मीद भी लगाई जा रही है कि शायद पॉसिबिलिटी की शायद वैकेंसीज कुछ बढ़ जाएं। अब बढ़ जाएंगी तो देखा जाएगा, वो तो वेट एंड वॉच की कंडीशन है। तो पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसीज कुछ बढ़ाने की संभावना है। हालांकि एमपीपीएससी ऑलरेडी ये वैकेंसीज बढ़ा के 110 तक पहुंचाया था, पहले वैकेंसीज और भी कम थी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ वैकेंसी बढ़ेंगी। तो यहाँ पे ये तो लोगों के ओपिनियन रहे। पिछले साल का जो कट ऑफ है उस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। पिछले साल जब वैकेंसीज लगभग 250 वैकेंसीज थी, उस बार कट ऑफ अनरिजर्व गया था 162 क्वेश्चन, मतलब सॉरी 162 नंबर, मतलब 81 क्वेश्चन का कट ऑफ गया था अनरिजर्व के लिए। वहीं पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए कट ऑफ गया था 79 क्वेश्चन। इस बार का पेपर कंपेरेटिवली लास्ट ईयर की तुलना में स्टैंडर्ड पेपर था। इवनली जो पॉलिटी के क्वेश्चन टॉपिक जो है आमतौर पे आसान आते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चंस का जो क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी। हिस्ट्री का पेपर तो हिस्ट्री का पार्ट ऑलरेडी थोड़ा डिफिकल्ट हमेशा रहता ही है एमपीपीएससी का। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ी अलग ट्रैक से आए थे। तो कह सकते हैं कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल लास्ट ईयर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे जो हमारी जो सर्किल के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों से भी मैंने सर्वे किया, उनसे पर्सनली मैंने इंटरेक्ट किया, तो ये नतीजे पे पहुँचा कि कट ऑफ जो है इस साल का एमपीपीएससी 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी 2024 के लिए कट ऑफ थोड़ा सा लोअर साइड में रहेगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। हालांकि यहाँ पे अनरिजर्व का जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो रफली बताया जा रहा है कि एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ रहेगा लगभग 75 से 80 के बीच में। लेकिन
ज़्यादा यदि हम प्रिसाइज की बात करें तो 78 के आसपास, 78 के हेर फेर में यहाँ पे कट ऑफ बताया जा रहा है कि 78 के आसपास क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आपके चांसेस हैं। लेकिन मैं आप लोग कहना चाहूँगा कि जो लोग भी 75 से 80 के रेंज में या 75 से ऊपर के रेंज में हैं, वो लोग प्रॉपर तरीके से मेंस की तैयारी शुरू कर दें और अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हालांकि एक चीज़ और भी है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तैयारी तो सभी को मेंस की करनी है अब, तो इसलिए सभी को मेंस की तैयारी करना चाहिए। लेकिन जिनके 75 से ऊपर हैं उनको प्रॉपर तरीके से फोकस्ड होकर पढ़ाई शुरू करना चाहिए। वहीं पे यदि हम बात करें ओबीसी की बात करें, ओबीसी का जो कट ऑफ है थोड़ा यूजुअली कम ही साइड जाता है। यदि 78 हम बात करें अनरिजर्व का, तो ओबीसी कट ऑफ हम कह सकते हैं 77 या 76 क्वेश्चन जाने की संभावना जताई जा सकती है फॉर ओबीसी। ईडब्ल्यूएस की बात करें, लगभग सेम रेंज में कट ऑफ रहता है हमारे एमपीपीएससी में, तो ईडब्ल्यूएस का भी आप कह सकते हो कि ईडब्ल्यूएस में भी 77 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रहने की संभावना है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप करने की संभावना नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा लोअर साइड में हमेशा रहा है। इस बार उम्मीद है कि 73 के आसपास शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ रहने की संभावना है। शेड्यूल कास्ट की बात करें, मतलब हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, और शेड्यूल ट्राइब की बात करें, फिर अबाउट शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा और लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि आपका 70 नंबर के, यदि 70 के आसपास क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये रहा हमारा अनरिजर्व के लिए, लगभग 78 क्वेश्चन की संभावना है, 78 +- 1 हो सकता है, वैसे प्लस ही 1 रहेगा। ओबीसी की बात करें 77 क्वेश्चन सही होने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस का भी 77 है, शेड्यूल कास्ट का 73 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 70 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। ये एज ऑफ नो हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा सभी का कहना है कि लास्ट ईयर की तुलना में पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था। जिनके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर तरीके से क्लियर हैं उनको तो चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके क्लियर नहीं है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसलिए हम लोग किस तरह से कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बाकी आपके ओपिनियन क्या है आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।